बच्चे का इंतजार करें, यहाँ पे डिवोर्स चल रही है, बताइए। चलने दो यार, जिसको जो सोचना है सोचे। कुछ भी मन घड़ंद कहानियां बन के आती है, क्योंकि मैं दिव्यांका के अलावा किसी और महिला के साथ एयरपोर्ट पे स्पॉट हुआ कि ये सब बकवास है। आप तो बहुत ही न्यूज़ में हैं। मतलब पहले हम सुनते थे कि दिव्यांका और विवेक पेरेंट्स बनने वाले हैं, बहुत सारे ऐसे रूमर्स आते थे जो इन्होंने क्लैरिफाई किया बहुत बार। अब क्या डिवोर्स हो रहा है? मतलब अभी हम सब पूरी दुनिया बच्चे का इंतजार करें, यहाँ पे डिवोर्स चल रही है, बताइए। चलने दो यार, जिसको जो सोचना है सोचे। मतलब अभी तो फनी हो गया है कि कुछ भी मन घड़ंद कहानियां बन के आती है। जस्ट बेस्ड ऑन व्हाट? आप बेस तो बताओ उसका। क्योंकि मैं दिव्यांका के अलावा किसी और महिला के साथ एयरपोर्ट पे स्पॉट हुआ, ये आपका बेस है एक हेडलाइन बनाने का? वाओ, दैट इज सो अमेजिंग गाइस। Standing ovation. So need not say more. ये कुछ नहीं, ये क्लिकबेट्स होते हैं यूट्यूब पे ताकि व्यूज़ बढ़े। व्यूज़ आएंगे तो कमाई आएगी, कमाई आएगी तो फिर वो और इस तरह की कहानियाँ बनाएंगे। लेकिन आजकल ऑडियंस बहुत स्मार्ट हो गई है, उनको पता है कि ये सब बकवास है। तो गाइज़ मैं आपको बताता हूँ, आप ना जाके टैप भी मत करा करो, उस पर मत करो, इनको ना तड़पने दो। ऐसे वाली जहाँ पे आपको सस्पिशियस लगता है मत जाओ, वहाँ पे ट्राई करो। आई नो वो पता है, एलिवेटर का जो बटन होता है ना बाहर, जो रेड वाला बटन होता है जो दबा होता है ऑलरेडी, जिसके अंदर लाइट होती है, पर फिर आपको जल्दी होती है ऊपर जाने की, तो फिर आप फिर भी मन करता है कि वो उंगली एक बारी कर दो। तो वो आई नो वो मन करता है, लेकिन मत करो, जेब में रख लो उसको। That's nice, good clarification. But ये बताइए what's up like next? I am writing something for a show. So very soon you will hear what I have to say. This is me and my husband Karan's pet project, a baby. उसके बाद से हमने गाने ही बनाए हैं नॉन स्टॉप। मैं चाहता था कि एक ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स कुछ हटके हो। उन्होंने जब मुझे गाना भेजा तो कहते कि हेडफोन्स लगा के सुनना। अच्छा। तो मैं टेरेस पे जाके मैं हाँ ठीक है, सुनते हैं रोमांटिक गाना। वाह यार ये क्या है? फिर मैंने पूछा सुरभि लड़की कौन है? तो उसने कहा लड़की पता नहीं। एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स हैं ये सब, स्पेशली विवेक। तो मैंने देखा, ओह शिट, ये तो ये विवेक है। मैंने किसी और को एक्सपेक्ट किया था। ओबरॉय वाले को हम लोग अनफिल्टर्ड हैं। वीडी ने बोला कि भैया मेरे को ऐसी लड़की दो जिसको मैं दिखते ही पगला जाऊं। मैंने खड़ी कर दिया नायरा। मैं दिव्यांका के अलावा किसी और महिला के साथ एयरपोर्ट पे स्पॉट हुआ, ये आपका बेस है एक हेडलाइन बनाने का? वाओ, दैट इज सो अमेजिंग गाइस। विवेक दहिया, अनायरा एंड ऑफ कोर्स हमारे दी प्रोड्यूसर सुरभि लेकर आए हैं बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग। मैंने देख लिया है और बहुत ही खूबसूरत है। लुक, फील, एवरीथिंग इज टू गुड। तो सबसे पहले क्यों ना हम प्रोड्यूसर साहिबा से ही बात करें। मैंने बहुत गाने प्रोड्यूस कर लिए इस एक साल में। हाँ। ये तीसरा गाना है। This is something you are involved, something extra, what I heard. No, so this is me and my husband Karan's pet project, a baby. It's called Feel Good Originals. म्यूजिक लेबल है हमारा। लास्ट ईयर जब हमारी शादी हुई थी तब हमारे पास ये आइडिया आया था कि हमें कुछ ऐसा कुछ करना है, एंड उसके बाद से हमने गाने ही बनाए हैं नॉन स्टॉप। अब ये आप कह सकते हैं एन आउट तीसरा नंबर है, कॉल्ड इष्टम। ये अनायरा, please tell me what is Esther?
Ishtam is pure love, which we are spreading all around. हम लोग अनफिल्टर्ड हैं बिल्कुल। और जैसे ही मुझे वीडी ने बोला कि भैया मेरे को ऐसी लड़की दो जिसको मैं देखते ही पगला जाऊं, मैंने खड़ी कर दिया नायरा बस। और ये आपके सामने ये दोनों की केमिस्ट्री, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट द केमिस्ट्री। द आई थिंक both of them in one frame look so beautiful. I mean, I had not, देखो ऐसा विजन मैंने कर लिया था दोनों अच्छे लगेंगे, but when you see now on the big screen or on the televisions and everywhere, I feel that I just can't imagine anybody else but these two. अनायरा, ये पागल होने वाली बात में मुझे थोड़ा आपका और इनपुट चाहिए। मैं पगला जाऊँ वो वाले point पे। मतलब क्या क्वेश्चन क्या है? मैंने कहा ना कि मुझे विवेक ने फोन करके बोला कि वो ऐसी लड़की ढूंढो जिसको देखते मैं पगला जाऊँ। उस पे वो पूछ नहीं आपका टेक, अपना नहीं, ये एग्जैजरेट कर रहे हैं, ऐसा बहुत कुछ नहीं है। बट ठीक है, मैं पगला गई खुद ये सोच के कि मैं Ishtam मैं पगला गई विवेक को देख के। अरे ऑफ कोर्स Why are you so tight-lipped? You can compliment. Exactly. It's a good thing. Yeah. नहीं, मैंने बोला तो कि इतने एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स हैं ये सब, स्पेशली विवेक। तो मैंने देखा, मैं बोला ओह शिट, ये तो ये विवेक है, ये विवेक है। मेरे को तो मैंने किसी और को एक्सपेक्ट किया था, ओबरॉय वाले को। मतलब कोई विवेक होता, बट मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि विवेक दहिया वुड बी सिटिंग देयर। तो मेरे को तो मज़ा है, मतलब मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है कि सब बड़े बड़े एक्टर लोग के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। पूरी दुनिया बच्चे का इंतजार कर, यहाँ पे डिवोर्स चल रही है, बताइए। चलने दो यार, जिसको जो सोचना है सोचे। मतलब अभी तो फनी हो गया है कि कुछ भी मन घड़ंद कहानियाँ बन के आती है, जस्ट बेस ऑन व्हाट। आप बेस तो बताओ उसका, क्योंकि मैं दिव्यांका के अलावा किसी और महिला के साथ एयरपोर्ट पे स्पॉट हुआ, ये आपका बेस है एक हेडलाइन बनाने का। वाओ, दैट इज सो अमेजिंग गाइस, स्टैंडिंग ओवेशन। सो नीड नॉट से मोर। ये कुछ नहीं, एक क्लिकबेट्स होते हैं यूट्यूब पे ताकि व्यूज़ बढ़े, व्यूज़ आए, व्यूज़ आएंगे तो कमाई आएगी तो फिर वो और इस तरह की कहानियाँ बनाएंगे। सो लेकिन आजकल ऑडियंस बहुत स्मार्ट हो गई है, उनको पता है कि ये सब बकवास है। तो गाइज़ मैं आपको बताता हूँ, आप ना जाके टैप भी मत करा करो, उस पर मत करो, इनको ना तड़पने दो। ऐसे वाली जहाँ पे आपको सस्पिशियस लगता है मत जाओ, वहाँ पे ट्राई करो। आई नो वो पता है एलिवेटर का जो बटन होता है ना बाहर, जो रेड वाला बटन होता है जो दबा होता है ऑलरेडी, जिसके अंदर लाइट होती है, पर फिर आपको जल्दी होती है ऊपर जाने की, तो फिर आप फिर भी मन करता है कि वो उंगली एक बार ही कर दो। तो वो आई नो वो मन करता है, लेकिन मत करो, जेब में रख लो उसको। दैट्स नाइस, गुड क्लैरिफिकेशन। बट ये बताइए व्हाट्स अप लाइक नेक्स्ट? आई एम राइटिंग समथिंग फॉर अ शो, सो वेरी सून यू विल हियर व्हाट आई हैव टू से। ओके। सो अभी जाते जाते मिस प्रोड्यूसर साहिबा कुछ कहना चाहेंगे अपने फैंस, ऑडियंस और सबसे? बस आप सबके लिए इष्टम है ना, इष्टम मतलब प्यार, तो आप सबको हम सब की तरफ से यस दैट्स राइट, इष्टम। ये ओके, यस वी अचीव्ड इट। नहीं सॉरी, ये क्या किया? ये मलयालम हार्ट है क्या? नहीं दिस इज क्या यार, We tried. ये वाला अंदर है मैम, ये वाला अंदर है। ये हाँ ये या ओह नाइस। हाँ, मेरी इतना वर्कआउट हम नहीं करते तो उंगलियां भी नहीं चलती। अरे नहीं, ये प्योर वाला हार्ट है, ये प्योर इष्टम है। ये प्योर नहीं है, ये थोड़ा कई बार केकड़ा बन जाता है ना इसका, ऐसा हो जाता है। ठीक है चलो, ये केकड़ा वाला नहीं है। जो हीरो बोलेगा वही करने का। या नाइस, थैंक यू सो। चलो, थैंक यू मैम, थैंक यू। सीरियल मंगल लक्ष्मी में चल रहा है फ्लैशबैक वाला सीन, जहां पर मंगल पहुंच चुकी है अक्षत के यहाँ। और वो सिर्फ अक्षत के यहाँ पहुंची नहीं है, बल्कि वो तो बच्चों के साथ अक्षत का जन्मदिन भी मना रही है।
सभी डांस कर रहे हैं तो कभी ट्रेन बनकर एंजॉय कर रहे हैं। और इस मौके पर मंगल बहुत खुश भी नजर आ रही है। वेल, ये तो रहा फ्लैशबैक वाला सीन। अब आपको लेकर चलते हैं वहां पर जहां एक्चुअली अक्षत और मंगल की मुलाकात हो सकती थी, लेकिन ऐसा हो न सका। मंगल वहीं पहुंच जाती है जहां पर अक्षत पढ़ता है, लेकिन मंगल को ये बात पता नहीं होती। मंगल यहाँ अपनी एक दोस्त से मिलने आई होती है। वेल, मंगल वहां से निकल रही होती है और वो कार में बैठती है। तभी पीछे से अक्षत उसे देख लेता है। अक्षत मम्मा मम्मा चिल्लाता हुआ बढ़ता है, लेकिन मंगल को उसकी आवाज सुनाई नहीं देती और वो कार में बैठकर निकल जाती है। अक्षत चलते चलते गिर जाता है। उसकी टीचर आती हैं और उसे उठाकर ले जाती हैं। इतना ही नहीं, सिक्योरिटी गेट भी बंद कर देते हैं। अक्षत रोता रहता है, लेकिन मंगल को उसकी आवाज नहीं सुनाई देती। गाड़ी निकलो, छोड़ो भाग। हाँ बोल। आर्या साकरिया और मेरा कैरेक्टर नेम है लच्छम्मा। है ना, वर्ल्ड आर्ट डे के लिए मैं आपको कुछ अच्छी अच्छी ड्राइंग सिखाऊंगी जो मैं फ्री टाइम में बनाती हूँ सेट पे। चलो मैं आपको दिखाती हूँ। चलो, तो फर्स्ट ये मैंने मम्मी के लिए कार्ड बनाया था। देखो, ये ऐसा मैंने बाहर से ऐसा डेकोरेट किया है कि मैंने वेस्ट पेपर से बनाया है, मुझसे हार्ड नहीं बन रहा था। तो है ना, मैंने जितना हार्ड का हाफ पीस था ना, मैंने ऐसे स्टिक कर दिया और यहाँ से पर्पल कलर कर दिया और यहाँ पे मैंने कार्ड में ऐसे सब डेकोरेट कर दिया, यानी कि ऐसे ही सब हार्ट्स लाइक दैट। अभी मैं आपको दूसरा दिखाती हूँ, गणपति बप्पा। ये है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला ड्राइंग। आई लव दिस वन ड्राइंग, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला। अब मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ। ये भी गणपति बप्पा का है और ये आई एम अ बिग फैन ऑफ हैरी पॉटर, मैंने किंडर जॉय वाला बनाया है। और फिर मुझे ड्रेको मैलफॉय बनाना अच्छे से नहीं आता, लेकिन मैंने बना दिया वैसे। और फिर ये चाय बना दी है मैंने। और ये आर्यास हाउस नेम प्लेट। मेरी ड्राइंग्स ख़त्म हो गई। तो आपको मेरी ड्राइंग्स अच्छी लगी ना? बताओ। चलो। Hey, this is श्रेया पटेल और पद्मावती नाउ इन तेनाली रामा। और मैंने पेपर्स पे ड्राइंग नहीं की है, मैंने और मेरी मम्मी ने रूम्स में ड्राइंग की है। तो जैसे आप पहली ड्राइंग तो मेरे ऊपर देख ही सकते हैं, ये गोल गोल फ्लावर, इसके बीच में मैं अपना फ़ोटो लगाऊंगी गोल गोल। फिर ये एक है पांडा, हाय।
ये इसलिए बनाया क्योंकि कोई भी रूम में आए तो फर्स्ट ये पांडा देखे और उसको भी हाय बोले। फिर यहाँ पर एक घर और ट्री बनाया है। तो ऐसी बहुत सारी ड्राइंग्स की है। स्विच बोर्ड के पास भी हमने ड्राइंग की है, वहाँ पर बी भी बनाई है हमने। बी पॉजिटिव ही। तो ये सब मैंने और मम्मी ने मिलकर बनाया है। तो आप कमेंट्स में बताना कैसा लगा आपको। नाउ टाइगर्स टर्न। Hello guys, I am Tiger Shah and I am playing the role in Tenali Rama of Vachispati. Today of art day, we are showing our drawings. Here, I'll show you. This is my next drawing. Hello, my name is Anav Khatri. Here, I'm playing the role of Balbhadra in Tenali Rama show, and I'm going to show you my art of the World Art occasion. I love Cristiano Ronaldo, the footballer. He has the golden heart. Oh, sorry. He has the golden heart. Look, this is the drawing of Cristiano Ronaldo. मैं लंच ब्रेक में बनाती हूँ या फिर नाश्ता ब्रेक में, या फिर अगर हमारे सीन को टाइम हो फिर हम बनाते हैं। हाँ, जैसे ही सीन में बीच में ब्रेक बन जाए या फिर मैं सीन में चली जाती हूँ, मम्मी मेरे रूम में ड्राइंग्स बनाती रहती है और मैं भी थोड़ी थोड़ी हेल्प करती हूँ मम्मी को, एंड टाइम निकल जाता है। मैं तो एक्चुअली स्टडीज़ भी करती हूँ, 10th में आई हूँ तो स्टडीज़ के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। तो अभी बहुत सारी स्टडीज़ चल रही है इसलिए ड्राइंग बनाने का टाइम नहीं मिल रहा, बट 10th ख़त्म हो तो फिर तो ड्राइंग ही ड्राइंग। मैं भी कभी कभी लक्ष्य माँ के जैसे कभी मेरा ब्रेक होता है, लंच ब्रेक, नाश्ता ब्रेक, कभी भी शूट के बीच में टाइम रहता है घर पे, बहुत सारी ड्राइंग्स बनाता हूँ और साथ में भी। और सेम लच्छा माँ के जैसा मेरी भी ड्राइंग बनती है, ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। मैंने तो ये घर पर बनाया था और शूट पर भी कभी कभी बनाता हूँ मैं। बहुत सारी ड्राइंग बनाता हूँ मैं, ब्लूई की भी बना सकता हूँ मैं, और भी बहुत सारे कार्टून्स स्पाइडरमैन, सोनिक, दिस। सीरियल डोरी में डोरी ने की गुंडों की पिटाई। आपको तो पता ही है कि अपनी बच्ची और बाकी बच्चों को बचाने के लिए डोरी और मान ने ले लिया है चाइनीज लुक। और अब डोरी ने डिसाइड कर लिया है कि वो किसी भी तरह से बच्चों को बचा के रहेगी। डोरी बच्चों को लेकर बाहर निकल रही होती है, तभी एक गुंडा डोरी पर चाकू से वार कर देता है, लेकिन डोरी भी डरती नहीं है।
डंडे से गुंडे की पिटाई कर देती है और किसी भी तरह से बच्चों को वहां से छुड़ा लेती है। क्या मारेगी क्या हमें? बच्चों को बचाने के लिए तुम जैसे राक्षसों को मुझे मारना भी मार दूंगी। वहीं दूसरी तरफ मान डोरी को ढूंढते हुए आता है। पहले तो डोरी मिलती नहीं है। लेकिन जब वो मिल जाती है तो दोनों मिलके इस बात पर डिस्कशन करते हैं कि आखिर बच्चे कहाँ गए थे और क्यों किडनैप हुए थे। चलिए आपको दिखाते हैं ये पूरा ड्रामा।